Students, welcome back to my channel Learn English with Vani. So I just wanted to say something to you all. I was not feeling well for the last few days, so I uploaded videos very late. I'm really sorry for that, but from now on you will get videos on a daily basis. So in today's video we will read and understand the chapter The Lost Spring. So let's begin. बच्चों आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग जिसको एनिस यंग ने लिखा है। अब ये जो जे है इसको यो पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो लॉस्ट स्प्रिंग को लिखा है एनिस यंग ने, ठीक है। अगर हम एनिस यंग की बात करें तो एनिस यंग जो थी वो एक फेमस इंडियन राइटर रही हैं, एक मशहूर इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट रही हैं, ठीक है। और वो इंडिया में पैदा हुई थी। शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में शी राइट्स अबाउट पोवर्टी, सोशल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। ये हमेशा गरीबी के बारे में लिखती थी, ठीक है। और जो भी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके बारे में लिखती थी, बच्चों के बारे में लिखती थी। हाँ जी बच्चों, एक और चीज़, जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पर्सन जो न्यूज़ को इकट्ठा करता है और उसको लिखता है। किसके लिए? पेपर में लिखता है या फिर वो टीवी पे दिखाता है उसको या इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है, ठीक है। उसको हम जर्नलिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो हम न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं ना, तो जो उसमें रिपोर्टर्स आते हैं वो सब, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हर राइटिंग शोज द रियल कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन सोसाइटी। वो जो भी चीज़ लिखती है ना उसमें रियलिटी दिखाई जाती है, सच्चाई दिखाई जाती है कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे उनकी ज़िंदगी वो जी रहे हैं या बिता रहे हैं सोसाइटी में, या सोसाइटी उनको कैसे ट्रीट करती है, ठीक है। फिर आता है लॉस्ट स्प्रिंग, जो हमारे चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, फोकसेस ऑन चाइल्ड लेबर एंड लॉस्ट चाइल्डहुड। तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ना, इसके अंदर किसके बारे में दिखाया गया? चाइल्ड लेबर, जो बाल बच्चों से, छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, या वो किसी भी कारण से 18 ईयर्स के नहीं होते लेकिन वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। और जब एक बच्चा है, बच्चे का क्या होता है? बच्चे को खेलना होता है, अपने बचपन में पढ़ना लिखना होता है, मज़े करने होते हैं। लेकिन अगर वो छोटी सी उम्र में ही नौकरी करने लग जाएगा तो उससे तो ये मानो ना कि किसी ने उसका बचपन ही छीन लिया हो, मानो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला है साहिबे आलम, ठीक है। ये एक पुअर रैग पिकर बॉय है। देखो, ये एक पुअर रैग पिकर, रैग पिकर क्या होता है? जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं ना, जिनको हम कबाड़ी भी कहते हैं, है ना। जैसे कि पुराने कपड़े उठा लिए, कोई कागज उठा लिया, प्लास्टिक उठा लिया, है ना। तो ये क्या करते हैं? उसको उठाकर बहुत ही कम दाम में जो भी पैसे मिलता है उसको बेच देते हैं, और उससे थोड़ा बहुत वो भी इनके पास में दिन का 10 रुपए 2 रुपए जो भी आता है वो ये जोड़ लेते हैं अपना, ठीक है। तो ये जो साहिब आलम है ये एक गरीब रैग पिकर लड़का है। ये सीमापुरी में रहता है, ठीक है। लूजेस फ्रीडम आफ्टर वर्किंग एट अ टी स्टॉल। ये एक चाय के ठेले पे काम करता था, ठीक है। तो जब ये वहाँ पर काम करने लगा था तो इससे इसकी आज़ादी मानो खो गई थी, छीन गई थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मुकेश की, सन ऑफ अ बैंगल मेकर। ये एक बैंगल मेकर का बेटा है। मुकेश जो है, बैंगल मेकर क्या होता है? जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ब्रेव एंड होपफुल, ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर है और होपफुल है, यानी कि ये हार नहीं मानता जल्दी से, ठीक है। इसको लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, अभी भी इसको उस चीज़ के लिए उम्मीद होती है, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर, इसका सपना था कि ये कार का ड्राइवर बने, कार ड्राइवर बने, ठीक है। फिर आती है हमारी खुद ऑथर एनिस यंग। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड केयरिंग है, ठीक है। यानी बहुत अच्छी है, ठीक है। थोड़ी सी इनोसेंट भी है, इमोशनल टाइप, और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सबकी केयर करती है, ठीक है। फिर है हमारा हाईलाइट सोशल प्रॉब्लम्स, जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, ये उनको हाईलाइट करती है, यानी कि उनको अच्छे से दिखाती है लोगों को, ठीक है, ताकि हो सकता है कि उन प्रॉब्लम्स में कुछ सुधार आ जाए, ठीक है। तो अभी हमने अबाउट द ऑथर पढ़ा, ठीक है, एनिस यंग के बारे में, कैरेक्टर्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे समरी। देखो, लॉस्ट स्प्रिंग टेल्स द स्टोरी ऑफ poor children who are forced to work at a very young age. Because of poverty, they lose their childhood, education and dreams. तो लॉ स्प्रिंग जो है उसके अंदर गरीब बच्चों के बारे में बताया गया है, जिनको फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती बहुत ही कम एज में, बहुत ही जब बच्चे होते हैं उस एज में काम करना पड़ता था, ठीक है। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि
गरीब थे वो लोग, ठीक है। और इसी वजह से उनका जो बचपन था, उनकी जो पढ़ाई थी, उनके जो सपने थे, वो सब उनसे छिन गए, ठीक है। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी कबाड़ में मिल जाता था। गार्बेज यानी कूड़े पे, ठीक है। द राइटर मीट्स अ बॉय नेम साहिब आलम हु लिव्स इन सीमापुरी, असलम नियर दिल्ली। देखो, सबको पता होगा ना स्लम एरिया क्या होता है, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई सुविधाएं नहीं होती, कीचड़ बीचड़, पानी वानी भरा रहता है, गटर होते हैं आसपास, ठीक है। बहुत गरीबी होती है उधर, घर भी सही से नहीं होता, कई लोगों के पास तो घर होते भी नहीं है, वो ऐसे ही टेंट वेंट बना कर रह रहे होते हैं, किसी भी तरह अपना गुजारा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी राइटर है, तो ये मिलती है एक लड़का जिसका नाम होता है साहिब आलम, जो कि सीमापुरी में रहता है, जो कि एक स्लम एरिया है, कहाँ पर, दिल्ली के पास। साहिब बिलोंग्स टू अ रिफ्यूजी फैमिली फ्रॉम बांग्लादेश। तो साहिब की जो फैमिली है, उसका परिवार है, वो क्या है, वो एक रिफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करता है। रिफ्यूजी कौन होते हैं, जो जब वॉर होते हैं, एक ऐसे ऐसे लोग जो अपने देश को छोड़कर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉर, वॉर की वजह से, या कोई खतरा है, कोई प्रॉब्लम्स है, और दूसरी जगह पर चले जाते हैं सेफ रहने के लिए। तो जो साहिब आलम की फैमिली थी, वो आई थी बांग्लादेश से बच के, कोई यहाँ पे कुछ खतरा होगा वहां से बच के यहाँ पर दिल्ली में सुरक्षित रहने के लिए, ठीक है। हिज जॉब इज टू पिक गार्बेज, उसकी उसकी क्या जॉब थी, कि उसको कूड़ा इकट्ठा करना है, ठीक है। फॉर साहिब गार्बेज इज अ सोर्स ऑफ होप, बिकॉज समटाइम्स ही फाइंड्स अ कॉइन और यूजफुल आइटम इन इट। साहिब के लिए गार्बेज जो था, वो एक तरीके से आशा देने वाली चीज था, क्योंकि कभी कभी उसे उसमें कॉइन भी मिल जाता था, सिक्का मिल गया, या कुछ यूजफुल सामान उसको मिल गया जो ज़रूरत में आ सकता है उसकी। ही हैज़ नो स्कूल एंड प्रॉपर होम, ना तो उसके पास में प्रॉपर स्कूल था कोई, ना ही उसके पास में घर था सही सा। द राइटर इनकरेजेस हिम टू स्टडी एंड इवन ओपन द स्कूल फॉर हिम। तो जो हमारी राइटर है, उन्होंने उसको इनकरेज किया, यानी कि उसको बढ़ावा दिया, उसको बोला कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, और इवन उसने वहाँ पर एक स्कूल भी बनाया कि जाकर वो पढ़ सके। लेटर साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल। बाद में क्या हुआ, साहिब ने एक चाय के ठेले पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ही अर्न्स मनी बट ही लूजेस हिज फ्रीडम। उसने पैसे कमाने तो शुरू कर दिए, लेकिन उससे उसकी जो फ्रीडम थी वो छिन गई, आज़ादी से छिन गई। द राइटर फील्स सैड बिकॉज साहिब नाउ वर्क्स अंडर समवन एंड हैज लॉस्ट द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। अब राइटर को उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था, क्योंकि साहिब जो था वो किसी के अंदर काम कर रहा था, है ना, उसका कोई बॉस था भाई, जो भी मालिक होगा टी स्टॉल का। तो इसी वजह से उसने अपना बचपन खो दिया था, बचपन में जो खुशी होती है, बचपन की जो खुशी है, उसको खो दिया उसने। अब हमारा पार्ट 2 है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब सेकंड पार्ट में हम फोकस करेंगे मुकेश पे, है ना, हमारी राइटर ने फोकस किया है मुकेश पे, ठीक है। एक यंग बॉय जो फिरोजाबाद से है, और उसकी फैमिली, और वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ग्लास की, कांच की चूड़ियां बनाने के लिए। मुकेश वर्क्स इन डेंजरस कंडीशंस नियर हॉट फ्यूनेंसेस। मुकेश जो है वो बहुत ही खतरे वाली जगह में काम करता है, ठीक है। मुकेश जो है वो एक बहुत ही, मतलब एक ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसे, गर्मी है, ठीक है। जहाँ पे मशीन में किसी भी चीज़ को पिघलाया जाता है, जैसे कांच को, उससे चूड़ियाँ बनती है, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा गर्म होता है ना, फिर ये जो वर्ड है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, तो भाई उसकी जन, मतलब कभी भी हो सकता है वो जल जाए, कुछ हो जाए उसके साथ, इसलिए वो डेंजरस है उसके लिए, मुकेश के लिए। फिर है अनलाइक अदर चिल्ड्रन, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर। अब सब बच्चों का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है ना, आप लोगों का भी होगा, ऐसे ही मुकेश का भी ड्रीम था कि वो एक कार ड्राइवर बने, बट पोवर्टी, फैमिली ट्रेडिशंस एंड लैक ऑफ मनी स्टॉप हिम। बट गरीबी की वजह से, और उसका जो ये फैमिली बिजनेस था कांच की चूड़ियाँ बनाने का, वो, ठीक है, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसकी वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाया था, मतलब, ठीक है। द बैंगल मेकर्स लिव इन डीप पोवर्टी। जो बैंगल मेकर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहते हैं, ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। एंड आर ट्रैप्ड इन अ सिस्टम कंट्रोल बाय मिडिल मैन। अब ये लोग क्या है, ये एक जाल में फंसे हुए हैं, किसके जाल में फंसे हुए हैं, मिडिल मैन के, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसको मिडिल मैन कंट्रोल करता है। मिडिल मैन क्या होता है, जो खरीदने वाला
जो खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच होते हैं, ठीक है, और अपना फ़ायदा कमाते हैं, कमीशन उठाते हैं मतलब बेसिकली, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, तो इन्हीं का ही फ़ायदा होता है। दो मुकेश ड्रीम्स ऑफ अ बेटर लाइफ, हिज फ्यूचर इज स्टिल अनसर्टेन। देखो, मुकेश ने तो एक अच्छी जिंदगी जीने का सोचा था, लेकिन उसका जो फ्यूचर है वो स्टिल स्टिल क्या है, वो अनसर्टेन है, ठीक है। मतलब बेचारे को उसका जो सपना है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो ये चीज़ जानता है, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं गरीब जिंदगी जी रहा है, ठीक है, और उसको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है अपने फैमिली का जो चूड़ी बनाने का काम है। अगर हम मॉरल की बात करें तो पोवर्टी डिस्ट्रॉयज चाइल्डहुड। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो पोवर्टी है, जो गरीबी है, उससे जो बचपन होता है वो खराब हो जाता है। चाइल्ड लेबर इज अ सोशल क्राइम। बच्चों से काम करवाना या उनको काम पे रखना एक कानूनन अपराध है, ठीक है, इसके लिए सजा भी हो सकती है। एजुकेशन इज एवरी चाइल्ड्स राइट। जो हमारा पढ़ाई है, शिक्षा है, उस पर हर बच्चे का अधिकार है। ड्रीम्स नीड सपोर्ट टू कम ट्रू। सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी फैमिली के सपोर्ट की यानी सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। देखो, रैग पिकर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा पर्सन जो कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्लम, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही मतलब किसी भी चीज़ की सुख सुविधाएं नहीं है, ठीक है, पुअर लिविंग एरिया है वो। फिर बात करते हैं हम रेफ्यूजी की। रेफ्यूजी एक ऐसे लोग जिनको अपना देश छोड़ के आना पड़ता है किसी और जगह पर सुरक्षित रहने के लिए बिकॉज ऑफ वॉर, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स की। ये एक बहुत ही गर्म भट्टी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैंगल्स। बैंगल्स तो सबको पता है, कांच की चूड़ियाँ। फिर आते हैं मिडल मैन, ऐसे लोग जो वर्कर्स को, जो काम करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते, बर्बाद करते। पोवर्टी यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब से भी जो सबसे नीचे वाली रेखा आती है ना, गरीबी रेखा, पोवर्टी लाइन जिसे हम बोलते हैं, तो वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन, अर्ली एज ऑफ लाइफ। एक्सप्लॉइटेशन यानी कि उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करना, जो गरीब लोग होते हैं। फिर आता है फ्रीडम, राइट टू लिव इंडिपेंडेंटली। फ्रीडम मतलब तो आप सबको पता है आज़ादी, कि सबको इंडिपेंडेंटली रहने का हक है, मतलब किसी के दबाव में रहना गलत है और ये कानूनन अपराध भी है किसी को अपने दबाव में रखना, ठीक है। So that's all for today. Thank you for watching. And if you like this video, so please like, comment, share, and subscribe to my channel, and also press the bell icon. See you in the next video.